नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8th ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होंगे इससे आपका पूरा जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स ये आपका कवर अप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी नेशन की मतलब किसी भी कंट्री की जो सबसे बड़ी रिसोर्स होती है, जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स होती है, वो क्या होती है? उसके लोग होते हैं। ठीक है, तो वही कहा गया, यानी नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स इज इट्स पीपल। द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल टर्न नेचर इनटू रिसोर्सेज। अब देखिए, होता क्या है, पीपल को क्यों कहा गया है कि ये ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं? क्योंकि पीपल के अंदर ही क्या होती है? स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं जो डेवलप होती हैं टाइम टू टाइम, और वही क्या करती हैं कि नेचुरल चीज़ों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देती हैं। मतलब जो नेचर है उसको किस में कन्वर्ट कर देती है? रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये कैपेबिलिटी किसके अंदर है? केवल और केवल लोगों के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये मिनिस्ट्री कब क्रिएट हुई थी? तो 1985 में क्रिएट हुई थी, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखिएगा जरूर कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब क्रिएट हुई? तो 1985 में। और इसका मेन एम क्या था? तो इसका एम याद रखिएगा, एमएचआरडी का एम था कि पीपल को स्किल प्रोवाइड करना, उनकी स्किल को इम्प्रूव करना। ठीक है, मतलब जो भी लोगों के अंदर कला है, स्किल है, उसको इम्प्रूव करना इनका मेन मोटो था। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर अ रिसोर्स फॉर अ कंट्री। मतलब इससे ही पता चलता है कि जो लोग हैं वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं कंट्री के लिए। आते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए, पॉपुलेशन जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन कम है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ डिस्कशन होगी। तो देखिए, जो इसमें कहा गया, सबसे पहला लाइन कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू द पैटर्न इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, स्प्रेड है। जैसे कुछ ऐसी जगह है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखेंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सट्रीमली अनइवन। देखिए, अनइवन है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरे ग्लोब पर अनइवन तरीके से फैली हुई है। मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पर एक फैक्ट भी दिया गया, और फैक्ट ये है कि 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, जो 90% पॉपुलेशन है, वो केवल और केवल 30% लैंड पर रहती है। मतलब ये समझ लीजिए कि 100 में से 90 लोग जो होंगे, वो 100 स्क्वायर किलोमीटर का अगर एरिया है टोटल अर्थ का, तो उस पर 30 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे 90 लोग रहते हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात कही गई कि 30% लैंड पे 90% लोग रहते हैं। अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स रीजन ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेरी क्राउडेड। अब देखिए, अगर वेरी क्राउडेड रीजन की बात करी जाए, जैसे एशिया है, एशिया में आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, चाइना और चाइना हो गया। ये दो कंट्रीज विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और ये कहाँ पर है? एशिया में है। ठीक है, यूरोप में भी अगर आप देखेंगे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं यहाँ पर जिसमें पॉपुलेशन कम है। नॉर्थ अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए हो गई, ठीक है, कनाडा हो गई। इन सब जगहों पे भी पॉपुलेशन अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर कुछ एरियाज ऐसी देखी जाए, जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हो गए, हाई माउंटेन्स हो गए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स मतलब जैसे अगर बात करिए सहारा डेजर्ट की, ठीक है, तो इससे सहारा डेजर्ट है, तो यहाँ पर इस जगह पे आपको लोग बहुत ही कम या ना मात्र लोग देखने को मिलेंगे। हाई माउंटेन्स में भी, क्योंकि टेरेन बहुत टफ होता है, लाइफ बहुत टफ होती है, तो वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, टूरिज्म केवल अच्छा होता है यहाँ पर, बाकी लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। इसी तरीके से फॉरेस्ट, जंगलों में भी अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो केवल ट्राइब्स थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। तो पॉपुलेशन यहाँ की भी स्पार्स है। स्पार्स का मतलब बहुत दूर दूर फैली हुई है। ऐसा नहीं है कि बहुत झुंड में रहते हो, बहुत दूर दूर यहाँ पर लोग रहते हैं, बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इंडिया, चाइना, यूएसए, इंडोनेशियन, ब्राज़ील। तो देखिए, इंडिया टॉप पे है पॉपुलेशन में, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे यूएसए है, फोर्थ पे इंडोनेशिया, और फिफ्थ पे कौन है? ब्राज़ील है। ये सब 5 जो पॉपुलेटेड कंट्रीज है, सबसे बड़ी पॉपुलेटेड कंट्रीज है 5 में है। ठीक है,
इसके बाद एक चीज़ और, एक और फैक्ट दिया गया, और फैक्ट ये है 60% ऑफ एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन जस्ट 10 कंट्रीज। मतलब जैसे 5 कंट्री आपको बताई, इसी तरीके से 5 और अगर कंट्री ले ली जाए अगली, ठीक है, तो टोटल 10 कंट्रीज हो जाएंगी, और इन 10 कंट्रीज में 60% पॉपुलेशन विश्व की रहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ में आप देखेंगे सेंटर पे इक्वेटर लाइन 0 डिग्री जाती है, इसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर हो गया और नीचे हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप देखेंगे लैंड एरिया ज़्यादा है, और इसी वजह से क्या है, यहाँ पर ज़्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, साउथ में सदर्न हेमिस्फीयर पे लैंड एरिया भी कम है और पॉपुलेशन भी इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू नदर्न हेमिस्फीयर। 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स इन अफ्रीका एंड एशिया। देखिए दो कॉन्टिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका हो गया और एशिया हो गया, ये दो सबसे बड़े कॉन्टिनेंट भी हैं। इन्हीं पर 3/4 मतलब 75% पॉपुलेशन जो है विश्व की, वो इन्हीं दोनों कॉन्टिनेंट पे रहती है। इसके बाद आते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ पीपल। डेंसिटी का मतलब ये है कि कितने लोग रह रहे हैं 1 यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। जैसे मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, और कितना 1 किलोमीटर स्क्वायर का मान लेते हैं एरिया है, या 1 यूनिट एरिया, इसको यूनिट एरिया मान लें। अब इसमें जितने भी लोग रह रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जितने भी लोग रह रहे होंगे, ठीक है, तो जितने लोग रह रहे होंगे उसको गिन लीजिए, तो उसको कहा जाएगा इस मतलब इस जगह का डेंसिटी कही जाएगी। तो डेंसिटी क्या होती है, कितने लोग रह रहे हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, उसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, विश्व की अगर देखिए वर्ल्ड की डेंसिटी क्या है, तो 51 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब ये हुआ कि अगर ये एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो इसमें आपको टोटल ऑन एन एवरेज कितने लोग देखने को मिलेंगे, 51 देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह आपको 51 देखने को मिलेगा। कुछ एरिया ऐसे भी हैं जिनमें 51 से भी कम है, और ज़्यादातर एरिया ऐसे हैं जहाँ पर 51 से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ में 51 से बहुत ही कम होगा। इसीलिए इस तरीके की एवरेज डेंसिटी, यहाँ पर देखिए डेंसिटी नहीं बोला गया, इसीलिए क्या बोला गया है, एवरेज डेंसिटी बोला गया है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी अगर देखी जाएगी तो कहाँ पर है, साउथ सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया इज मोस्ट डेंस कंट्री ऑन द अर्थ। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंस कंट्री पूरे विश्व में कौन सी है, तो वो है इंडोनेशिया। ठीक है, डेंसिटी जो है दो चीजों पे डिपेंड करती है, पहला नंबर ऑफ पीपल पे तो डिपेंड करती है, ठीक है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करती है, लैंड एरिया पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है तो भी डेंसिटी ज्यादा होगी, और लैंड एरिया अगर कम है, ठीक है, अगर मान ली कोई जगह छोटी है लेकिन उसमें लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उसकी डेंसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लैंड एरिया जो है उस पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी, और नंबर ऑफ पीपल पे भी डिपेंड करती है। अगर अपनी कंट्री की बात करी जाए, प्यारे भारत की बात करी जाए, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। आप देख सकते हैं वर्ल्ड में कितनी थी, 51 थी। तो वर्ल्ड डेंसिटी से मतलब एक ओवरऑल जो एवरेज डेंसिटी वर्ल्ड की है, तो वर्ल्ड की डेंसिटी से इंडिया की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 8 टाइम्स है। ठीक है, बहुत ज़्यादा है। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन जो है वो कई सारे चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे पहला है टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी का मतलब ये है, जैसे अगर आप रीजन्स देखें, गंगा प्लेन की बात करी जाए, गंगा प्लेन में जैसे उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, ठीक है, ये सब जो रीजन्स है यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि गंगा मैदान है, और गंगा मैदान में क्योंकि एक तरीके से एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, फार्मिंग ज़्यादा हो पाती है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ यहाँ ज़्यादा हो पाती है, इसलिए लोग इसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसान है, ठीक है, रहना यहाँ पर आसान है, ठीक है, जीवन यहाँ पर लाइफ स्टाइल थोड़ी ईजी है, कंफर्टेबल है। हेंस प्लेन्स हैव मोर पॉपुलेशन देन माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन पे आप देखेंगे तो माउंटेनियस रीजन पे उल्टा है, वहाँ पर थोड़ी सी लाइफ जो है वो टफ है, ठीक है, इसीलिए वहाँ पर थोड़ी सी जीवन जो है टफ रहता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन भी इसीलिए कम है, लोग कम उधर माइग्रेट करते हैं, कम वहाँ पर जाते हैं, इसीलिए आप ऐसा कह सकते हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे ऐसे रीजन जहाँ पर वाटर अच्छे से अवेलेबल होता है वहाँ पर पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, और मेनली फ्रेश वाटर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो जो रिवर वैली रीजन्स होते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन अक्सर ज़्यादा होती है।
क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर कोई ऐसा क्लाइमेट है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है, जैसे मान लिया सहारा डेजर्ट की बात करी जाए तो बहुत गर्म होता है। पोलर रीजन की बात करी जाए जैसे अंटार्कटिका है या आर्कटिक है, ठीक है, यहाँ पर लोग नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये पोलर रीजन है, हमेशा बर्फ ही जमी रहेगी, कभी गर्मी मतलब एक तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर होगा ही नहीं, तो लोगों के लिए रहना यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो यहाँ पर इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, कोई भी सेटलमेंट ठीक ठाक देखने को यहाँ पर नहीं मिलता है। सॉइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सॉइल होगा तो एग्रीकल्चर होगा, और एग्रीकल्चर होगा तो वहाँ पर क्रॉप्स होंगे, और क्रॉप्स होंगे तो लोगों का पेट भरते रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो फर्टाइल सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल से क्या होता है, यहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा, और यही एग्रीकल्चर क्या करता है, ह्यूमन को अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर आप देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है, जो कि इंडिया में है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। हुआंग हो जो चाइना में है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसी तरीके से नाइल रिवर अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका की बात हो रही है, तो इन तीनों जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा मेनली इसीलिए है, उसका ये भी रीज़न है कि वहाँ पर सॉइल अच्छी है, तो एग्रीकल्चर ठीक ठाक है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग अट्रैक्ट होते हैं। मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखिए आजकल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अलग अलग मिनरल्स पे चलती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोल प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर कोल के रिजर्व्स हैं, तो लोग वहाँ पर क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उनको रोजगार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो तनख्वाह मिलेगी, और तनख्वाह मिलेगी तो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। इसीलिए लोग मिनरल्स वाली बेल्ट में भी जाना पसंद करते हैं, वहाँ पर इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। इसी में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि ऑयल इन दी मिडिल ईस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए हिस्ट्री से अगर इसको रिलेट किया जाए तो आपने देखा होगा पहले क्या होता था, अफगानिस्तान से, ठीक है, ईरान से, ये जितने भी होते थे सब भाग भाग के कहाँ चले आते थे? इंडिया चले आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं पहले के ज़माने में, क्योंकि ऑयल की अगर आप डिस्कवरी देखेंगे तो बहुत दिनों बाद हुई है। अभी आप देखेंगे 20th सेंचुरी या 19th के लास्ट सेंचुरी में जाके डिस्कवरी हुई ऑयल की। उससे पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था, पानी तक नहीं था, तो कैसे वहाँ पे लोग रहते? तो भाग भाग के दूसरे दूसरे देशों में चले जाते थे, ठीक है। लेकिन जब ऑयल की डिस्कवरी हुई तो बहुत बड़ा एक सोर्स बन गया रेवेन्यू का। अब यहाँ पर भी पॉपुलेशन अच्छी खासी सेटल होती है, यहाँ तक कि भारत से भी लोग अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाते हैं केवल और केवल यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ ऐसे सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब एक तरीके से अफेक्ट करते हैं। जैसे सोशल डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करी जाए तो सबसे पहला सोशल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? सोशल डिस्ट्रीब्यूशन में है बेटर एजुकेशन। अब देखिए इंसान वहीं जाएगा जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होगी, हाउसिंग अच्छा होगा, ठीक है, हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट मतलब अस्पताल आसपास होंगे, ठीक है, एंड अदर सच फैसिलिटीज़ अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन उस जगह जाना पसंद करेगी जहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हों, हाउसिंग अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी हों। कल्चरल फैक्टर की बात अगर देखी जाए तो ऐसी जगह जाना लोग पसंद करते हैं जहाँ पर कल्चर हो, मतलब जहाँ पर कल्चरल वैल्यूज़ अच्छी हों, रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे हिंदूज़ में अगर आप देखा जाए तो हरिद्वार की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पर लोगों को ऐसा है कि रिलीजियस एक तरीके से इम्पोर्टेंस तो है ही है, और मन की शांति भी मिलती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स में। तो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे हमने अभी आपको मिनरल्स के बारे में बताया था, उसी तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर में इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज़ होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी और लोग उधर की ओर अट्रैक्ट होंगे। इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन चेंज पे। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ पीरियड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने नंबर पीपल के चेंज होते आते हैं, मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पीपल बढ़ते हैं और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग घटते हैं, ठीक है। तो इसी बढ़ने या घटने को क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन चेंज कहा जाता है, ठीक है। अब ये मेनली 3 फैक्टर से होता है। पहला बर्थ है, जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब ऐसी कंट्री है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं लेकिन डेथ बहुत कम है, तो क्या होगा? उस कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर बर्थ बहुत कम हो रहा है, ठीक है, और डेथ जो है वो भी मान लीजिए कम ही हो रही है, तो बर्थ कम है और डेथ कम है तो क्या होगा? तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए डेथ बहुत तेजी से बढ़ी,
ठीक है। और पॉपुलेशन जो है बहुत ही कम है, तो क्या होगा, पॉपुलेशन घटने लग जाएगी। माइग्रेशन का क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो इंडिया के लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छी कंट्रीज़ में, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, मेक्सिको हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ जाते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में भी जाते हैं इंडियंस, ठीक है। तो इस माइग्रेशन की वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब जैसे भारत से लोग जाएंगे तो भारत की पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी ना, और जहाँ जाएंगे वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन किस तरीके से चेंज होती है। जैसे पहला दिया गया बर्थ रेट क्या होता है, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, तो 1000 लोगों में जितने बर्थ होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बर्थ रेट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर डेथ रेट देखी जाए तो 1000 लोगों में से जितने लोग मरते हैं उसको क्या कहते हैं, डेथ रेट कहते हैं। पर 1000 में जितनी भी डेथ होती है उसको क्या कहा जाता है, डेथ रेट कहा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर माइग्रेशन दिया गया। माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, तो मतलब किसी, जैसे मान लीजिए एरिया है, तो कितने लोग यहाँ से बाहर निकले और कितने लोग इसके अंदर एंटर किए, इसी को क्या कहा जाता है, माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है। एमिग्रेंट मतलब क्या होता है, एमिग्रेंट आर पीपल हु लीव अ कंट्री, ठीक है, मतलब जो लोग एक कंट्री को छोड़ के जाते हैं उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेंट्स कहते हैं। और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो किसी कंट्री में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इमिग्रेंट्स हो जाएंगे, IMI, और बाहर निकलने वाले क्या हो जाएंगे, एमिग्रेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आते हैं नेक्स्ट पे, देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या कहा गया, द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। अब नेचुरल ग्रोथ रेट अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप सिंपल कहिए बर्थ रेट है और डेथ रेट है, ठीक है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, नेचुरल ग्रोथ रेट मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर 1800, अब देखिए 1800 AD के बाद अगर आप देखेंगे तो मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हुई हैं, फूड सप्लाईज बढ़ गई हैं, बहुत सारे रिवोल्यूशन आए हैं जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। डेथ रेट डिक्रीज हुई है और बर्थ रेट भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हुई है, अचानक से बढ़ने लग गई, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इन केस ऑफ माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के केस में क्या है, आइदर एमिग्रेंट्स लीव अ कंट्री और इमिग्रेंट्स अराइव इन अ कंट्री, दिस रिजल्ट्स इन चेंज इन पॉपुलेशन। तो चेंज इन पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेशन की वजह से भी होती है, जो हमने आपको भी समझाया था ऊपर। इसके बाद आते हैं कंट्रीज लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय माइग्रेशन। देखिए अगर बात करी जाए यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है माइग्रेशन की वजह से, क्योंकि ये दोनों जो कंट्रीज हैं डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे जापान है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियस सी बात है यहाँ ज़्यादा होती हैं, लाइफस्टाइल यहाँ की अच्छी होती है, तो लोग जो होते हैं वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो जब लोग यहाँ पर आए तो क्या हो गया, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई। लेकिन जैसे कुछ कंट्रीज़ है सूडान करके, अब ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत गरीब हैं, तो यहाँ के लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं ऐसी कंट्रीज से, ठीक है। तो यहाँ की कंट्रीज से जब बाहर निकल आएंगे तो क्या होगा, इन कंट्रीज की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इमिग्रेशन हो रहा है। तो इमिग्रेशन का मतलब होता है कि कंट्री में आना, और इमिग्रेशन का मतलब होता है कंट्री से निकलना। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अभी जैसे हम लोग ने पॉपुलेशन चेंज के बारे में देखा, तो पैटर्न अगर देखे जाए तो हर जगह पे सेम नहीं है। जैसे केन्या में अगर आप देखें तो कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट अगर देखी जाए केन्या में बहुत ज़्यादा है, वाइल कंट्रीज लाइक यूके आर एक्सपीरियंसिंग अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यूके जैसी कंट्रीज हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है कि डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है, पॉपुलेशन यहाँ पर धीरे धीरे करके अब कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो कम है, ठीक है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग अ पॉपुलेशन चेंज। अब देखिए दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, पॉपुलेशन चेंज के लिए। इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात की जाए, पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या क्या है, इट रिफर्स टू पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसी को पॉपुलेशन कंपोजिशन कहते हैं। मेनली एज की बात अगर करी जाए तो कितने से कितने उम्र के लोग कितने कितने हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है, तो आपकी फैमिली में क्या होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 45 का होगा, कोई 10 का होगा, कोई 2 ईयर्स का भी होगा,
तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया ना। तो इसी तरीके से पूरी कंट्री का भी एक कंपोजिशन होता है। अब ये फैमिली की बात है तो यहाँ पर हो सकता है एक हो, यहाँ पे हो सकता है दो हों, यहाँ पे हो सकता है एक हो, यहाँ पे हो सकता है दो, ऐसे लोग हो सकते हैं। लेकिन पूरी कंट्री में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे ऐसे करके लोग होंगे, ठीक है। तो वो पूरा कंपोजिशन होता है। सेक्स की बात अगर करिए, इसका मतलब क्या है, तो जैसे आपके घर में मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 में से 2 क्या होंगे, मान लीजिए मेल हैं और 3 क्या हैं, फीमेल हैं। ऐसी पूरी कंट्री में भी होता है कि कुछ फीमेल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मेल होते हैं। हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्वस्थ होते हैं, कुछ बीमार होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्थ कंडीशन भी अलग-अलग होती है। इनकम लेवल कुछ ऐसे होंगे जो पैसा कमाते होंगे, कुछ ऐसा होंगे जो डिपेंडेंट होंगे दूसरे पे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग पूरे विश्व में कंट्री में देखने को मिलते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करी गई और लिटरेसी की बात करी गई है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन कंपोजिशन होती है। पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ नेचर। अब देखिए पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन पिरामिड होता है, इससे समझाई जा सकती है। और इसके लिए हम लोग ये जो पिरामिड बनाते हैं पॉपुलेशन पिरामिड, वो एज सेक्स पिरामिड भी बनाते हैं, उसी को ही कहा जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। इन पॉपुलेशन पिरामिड में करते क्या है, टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स। अब देखिए जो पूरी पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको अलग-अलग एज ग्रुप में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक सब कैटेगरी बनाई जाती है किसकी, फीमेल की और मेल की, ठीक है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स रिप्रेजेंट्स दी बर्थ लेवल। अब देखिए जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 15 साल से छोटे हैं, ठीक है, वो कितने भी हों, तो उनका जो नंबर होता है उन चिल्ड्रन का, वो क्या कहलाता है, बर्थ लेवल्स कहलाता है, ठीक है। और ये पिरामिड के बिल्कुल नीचे होता है, बॉटम में होता है। हम आपको डायग्राम दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से ऐसे लोग जिनकी एज 65 से ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डेथ रेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पिरामिड के बिल्कुल टॉप पे होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक पिरामिड आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो पिरामिड है जापान का है, ठीक है। तो जापान के पिरामिड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 4 ईयर में आप देखेंगे तो यहाँ पर पिरामिड थोड़ा छोटा है। छोटा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन मतलब एक तरीके से बर्थ रेट है वो कम है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर देखिए वही चीज़ दी गई है, बर्थ रेट कम है और साथ ही साथ यहाँ पर आगे ऐसे-ऐसे करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं धीरे-धीरे करके यहाँ पर इस जगह पे आते-आते इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ रेट क्योंकि स्टार्ट हो जाता है। द फर्स्ट टाइप इंक्लूड्स पिरामिड दैट नैरो एट बेस, बेस पे नैरो है, इसका मतलब यहाँ पर बर्थ रेट कम है। ड्यू टू डिक्रीजिंग डेथ रेट इट ब्रॉडेन्स इन दी हायर एज ग्रुप। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखें इस जगह पे, तो इस जगह पे यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। इन सब जगहों पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जापान में लोग 60 साल से पहले नहीं ख़त्म होते, मतलब उनकी डेथ यहाँ पर नहीं होती है, इसीलिए इस पूरे पोर्शन में यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उनकी वो ज़्यादा है। लेकिन जैसे आप यहाँ देखेंगे 69 पार कर रहे हैं लोग, 70 के आसपास आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे करके पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर अब आगे डेथ स्टार्ट हो जाएगी लोगों की। इसके बाद अगर भारत की बात करें तो देखिए भारत में यहाँ पर अगर आप ये चीज़ देखें, बेस देखेंगे पिरामिड का, तो बेस बहुत बड़ा है। बेस बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट भारत में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पिरामिड दिया है किसका, भारत का है, ठीक है। फिर धीरे-धीरे करके पॉपुलेशन क्या है, अलग-अलग जगह पे अलग-अलग है। फिर यहाँ पर डेथ स्टार्ट हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ रेट क्या है, धीरे-धीरे करके डिक्रीज़ हो रही है। आगे आते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा दिया गया है, तीसरे में भी आप वही सेम चीज़ देख सकते हैं जो इंडिया में, बस थोड़ा-सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें बर्थ रेट बहुत ही ज़्यादा है। ये किस कंट्री का है, तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे केन्या और नाइजीरिया है, इनका है। तो बर्थ रेट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देखेंगे आप अचानक से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो अचानक से कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी देखिए क्या हो रही है, डेथ रेट भी यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, ठीक है। क्योंकि इसी जगह पे देखिए लोग कितने कम दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब डेथ हो गई सबकी, ठीक है। तो डेथ रेट बढ़ रही है और यहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है। तो बर्थ रेट भी ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है। भारत में क्या है, भारत में बर्थ रेट तो ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट क्या है, कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉपुलेशन पिरामिड होता है जो हम लोग ने देखा, और यही हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था। इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके भी नोट्स बनाए गए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।